मिश्र वाक्य बताओ। अब ये मिश्र वाक्य एक अलग ही सेंटेंस आ गया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो वाक्य से लगते हैं, इनमें से एक मिश्र वाक्य बनाना है एक को, मतलब इन दोनों को एक मिक्स बनाना है कि एक बात बनाओ, ये दो लग रही हैं। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, तो यहां से दूसरा सेंटेंस सा लग रहा है, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। यह मिश्र वाक्य है। अब इसको एक साधारण वाक्य बनाना है, सरल वाक्य, यानी एक सेंटेंस में ये बात बोल दो जो सारी बात यही आ जाए। जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। मैं ये बात नहीं कह सकता कि 4 बजे तुम मेरे घर आए थे या तुम मेरे घर 4 बजे आए थे, तो ये सारी बात हो जाएंगी और एक सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। तुम मेरे घर 4 बजे आए थे, एक वाक्य की बात हो गई। अब यहां जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, दो वाक्य से लग रहे हैं। दोनों को एक बनाना ही सरल वाक्य होता है कि अपनी बात को एक ही वाक्य में कह देना। चलो, घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, एकदम तो सही है। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, ये तो सही नहीं लग रहे। 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था, बाकी तो एकदम बकवास ही तो लग रहे हैं बच्चों। अगर आपको नहीं भी आना, बिना ऑप्शन के देखना, ऑप्शन जैसे ही देखोगे तो एकदम लग जाएगा यही उत्तर था। तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे का सही हो गया होगा, ये गलती तो नहीं हो रही होगी अब बच्चों आपसे। निर्धन बालिका भूख से थी, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द के चयन द्वारा करिए। निर्धन बालिका भूख से हकलान थी, आतुर थी, आकुल थी, व्याकुल थी। भूख से कोई क्या होगा? छटपटाना। व्याकुल हो सकता है, भूख से तो कोई व्याकुल, प्यास से, भूख से, कि जिस पर रुका नहीं जा रहा हो बिना रोटी के, वो व्याकुलता होती है बच्चों। तो व्याकुल बोलेंगे उसको, व्याकुल। नेक्स्ट, कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुछ लाभ पाने की चाह, पिपासा, बुभुक्षा, लिप्सा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लाभ पाने की चाह लीप्सा होती है बच्चों। देखिए, मैंने बोला था कल भी, एक युयुत्सा था कि युवराज के युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। तो जब तसा लग जाए बाद में तो वो इच्छा होती है, युयुत्सा उत्साह से आती है ना वो। और एक ये होती है लिप्सा, यानी कुछ लाभ पाने की इच्छा। लय से लाभ यहां पर ही आ रहा है ये वर्ड, ठीक है। तो लिप्सा, लाभ पाने की चाह या लाभ पाने की इच्छा, याद रखना बच्चों, ठीक है। जो पहरा देता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता हो, आपके घर कोई पहरा दे रहा है, क्या हम उसे रक्षक कह सकते हैं? नहीं, रक्षक तो नहीं कह सकते। सेवक कह सकते हैं? नहीं, सेवक के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। रक्षक तक बॉडी गार्ड हो गया, पहरा देने वाला चाहिए उसको। प्रत्यागत, ये कुछ नया ही वर्ड आ गया। प्रहरी, प्रहरी होता है जी, बिल्कुल, जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं कि ये हमारे घर का प्रहरी है, पहरेदार है। पहरेदार इसकी सिनोनिम या हम पर्याय कह सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा भरना है। वह बिना कारण ही है, वह बिना कारण ही मक्खी मारता है। कुछ भी अच्छा हमें मुहावरा नहीं लग रहा है। तो वह बिना कारण ही भूत सवार होता है, यह भी अच्छा नहीं लग रहा। वह बिना कारण ही बाल बाल बचना है, यह कहां अच्छा लग रहा है। वह बिना कारण ही मुंह फुला देता है, वह बिना कारण ही मुंह फुला लेता है, देता है नहीं, वह बिना कारण ही। अरे वाह, 95% ये मुंह फुलाने वालों वालियों को बहुत मनाया होगा आपने, इसलिए ये बात सही आपको समझ में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? हां, संज्ञा के प्रयोग से शुद्ध है। तो सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है। मैंने पहली बार 95% वोटिंग देखी, इसलिए कुछ कह दिया होगा उत्साह में, इसलिए ज्यादा नहीं हंसना है। ये लड़कों के लिए भी है उतना ही, लड़कियों के लिए ही नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है, ये तो एकदम से गलत लग रहा है। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। यार शत्रुपण, शत्रुत्व, ये कहां एकदम से गलत लग रहा है। सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, शत्रुता अच्छी नहीं है। एकदम साफ साफ उत्तर लग रहा है सी ऑप्शन।